अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के तमाम वर्ल्ड लीडर इंडिया का विजिट तो जरूर करते हैं, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आते। मिसाल के तौर पर अमेरिका पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त समझा जाता है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को गुज़िश्ता 60 सालों में अनगिनत डॉलर का कर्ज भी दिया है। लेकिन इसके बावजूद ये भी हकीकत है कि अमेरिका के गुज़िश्ता 2 प्रेसिडेंट बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कभी पाकिस्तान का विजिट नहीं किया, जबकि यही 2 प्रेसिडेंट इंडिया में कई मरतबा विजिट कर चुके हैं। इसी तरह इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज की एक लंबी फहरिस्त है, जो कि इंडिया तो जरूर जाती है, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान का रुख नहीं करती। इस फहरिस्त में एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, जॉन सीना, जैकी चैन और हॉलीवुड की बहुत सी पर्सनालिटीज ऐसी हैं जो हमेशा इंडिया का विजिट तो जरूर करती हैं, लेकिन वो कभी पाकिस्तान नहीं आती। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्यों इंटरनेशनल पर्सनालिटीज पाकिस्तान नहीं आती? क्या वो पाकिस्तान को बुरा समझते हैं? क्या इसकी वजह इस्लाम है या फिर मुसलमान? लेकिन इस्लाम और मुसलमान तो इंडिया में भी हैं। इसी तरह दहशतगर्दी और क्राइम इंडिया में पाकिस्तान से भी ज्यादा है, फिर क्यों लोग पाकिस्तान आने से घबराते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको इन तमाम सवालात के जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो गौर से देखिएगा दोस्तों। ये बात है 7 फरवरी 1929 की। उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अजीज रखा गया था। अजीज की उम्र 1940 में करारदाद पाकिस्तान के वक्त 11 बरस हो गई थी और आजादी पाकिस्तान यानी 1947 के वक्त ये 16 साल का हो चुका था। इस वक्त ये इस्लामिया कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट भी था। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये इस्लामिया कॉलेज लाहौर वही इस्लामिया कॉलेज है जिसमें बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 मरतबा विजिट भी कर चुके थे। और इत्तफाक की बात है कि इन 11 में से 3 मरतबा ऐसा मौका भी आया कि जब अजीज को कायद आज़म को आमने सामने बैठकर सुनने का मौका मिला। दोस्तों, अजीज कायद आज़म की पर्सनैलिटी से बेइंतहा मुतासिर हुआ, तो एक दिन वो अपने दोस्तों को लेकर कायद आज़म से मिलने चला गया। कायद आज़म ने इन्हें अपनी तालीम कॉमर्स में मुकम्मल करने का मशवरा दिया। इन्होंने ये मशवरा मान लिया और फौरन हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। तो 1949 में इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री भी हासिल कर ली और ये डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने हुकूमती मुलाजमत इख्तियार कर ली। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ दोस्तों कि अजीज इस वक्त पाकिस्तान के उन चंद पढ़े लिखे नौजवानों में था जो कि तहरीक आज़ादी में भी शामिल थे और अपनी तालीम भी साथ साथ मुकम्मल कर रहे थे। दोस्तों, अजीज तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका भी गए। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रहे हैं। 1967 में अजीज को प्लानिंग कमीशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी भी मुकर्रर किया गया। 1971 में ये वर्ल्ड फूड काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं और ये 1980 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के मेंबर भी रहे हैं। 1984 में इन्होंने बाकायदा पाकिस्तान में सियासत का आगाज किया और ये वजीर ममलिकत बराए खुराक और ज़राअत के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। 1985 में अजीज पहली मरतबा सेनेटर बने। ये अपनी जिंदगी में कुल 2 मरतबा सेनेटर बने हैं और ये इस दौरान खुराक और ज़राअत के मुशीर भी रहे हैं। 1990 में पहली मरतबा वजीर खजाना बने और साथ ही ये माशी अमूर के वजीर भी रहे और 1993 में ये अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी मुकर्रर कर दिए गए। 1998 से 1999 तक वजीर खारजा के ओहदे पर भी फाइज रहे। के बाद ये सियासत से आउट हो गए और फिर इन्होंने 2009 में बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बतौर वाइस चांसलर के भी फराइज सर इंजाम दिए हैं। दौरान इन्होंने अपनी कई किताबें भी लिखी हैं और फिर से 2013 में ये दोबारा सियासत में आए और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मुकर्रर हुए। ये वजीर आज़म के खास मुशीर भी मुकर्रर किए गए। दुनिया आज इन्हें सरताज अजीज के नाम से जानती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वही सरताज अजीज हैं जो कायद आज़म से मिले थे और उस वक्त से लेकर आज तक ये अपनी भरपूर सलाहियतें अपने पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं और इन्होंने पूरी ज़िंदगी नेशनल और इंटरनेशनल इदारों में आला ओहदों पर काम भी किया है। तालीम के शोबे से भी वाबस्ता रहे हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी में इनका कुल असासा सिर्फ एक घर था जो कि 2017 में इन्होंने सेल करके एक फार्म हाउस खरीद लिया, जहां पर ये अपनी क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, इनकी उम्र अब 92 ईयर्स है, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी इनको अपना हीरो मानने को तैयार नहीं है और ना ही इनकी कहानी सुनने को तैयार है। मैंने आज तक किसी भी टीवी चैनल पर ना तो इनका कोई इंटरव्यू देखा है, ना ही इनसे मुतल्लिक कोई बायोग्राफी देखी है, जबकि इनकी 92 साल जिंदगी में एक भी इन पर करप्शन का केस नहीं है। तो दोस्तों, यही हमारी कौम की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम अपने लीडर्स को उनके मरने के बाद ऑन करते हैं। दोस्तों, ये बुनियादी फर्क है हम में और इंडियन कौम में। आपको याद होगा कि इंडिया ने अपने एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कलाम को इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया था और हमने मत पूछिए दोस्तों, ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आलमी लीडर हमारे मुल्क में नहीं आते, क्योंकि अब यूरोप समेत पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है कि जो कौम अपने लीडर को इज्जत नहीं दे सकती वो हमें क्या इज्जत देगी। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।